नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं अर्चना विनोद। 2003 का गुड़गांव तो आपको याद होगा। ये ऐसा वक्त था जब गुड़गांव में आवाजाही बेहद मुश्किल हो पाती थी। सड़कों पर अक्सर जाम लगा रहता था। उसी वक्त एक्सप्रेसवे के निर्माण की परियोजना भी शुरू हुई थी। हर कोई एक्सप्रेसवे बनने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। 2008 में लोगों का इंतजार खत्म हो गया। एक्सप्रेसवे की वजह से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल गई। लिहाजा गुड़गांव और दिल्ली की नजदीकियां और बढ़ गईं। पर टोल का झंझट, जी हाँ, टोल का झंझट लोगों के लिए मुश्किल की वजह बनने लगा। पिछले 4 साल में 4 बार टोल बढ़ाने की वजह से मामला कुछ और पेचीदा हो गया है। यही वजह है कि अब स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जारी है टोल का विरोध। टोल प्लाजा के झंझट से बचने के लिए टोल प्लाजा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को नतीजे तक पहुंचाने के लिए टोल हटाओ संघर्ष समिति भी बनाई गई है, जो टोल प्लाजा का जोरदार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को गुड़गांव के सरहोल टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी भी की गई और हंगामा भी खूब हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरहोल टोल प्लाजा पर लगे बैरियर्स कुछ घंटे के लिए हटा दिए और वाहनों को टोल दिए बिना निकालना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कैसे हुआ टोल का विरोध। टोल प्लाजा हटाओ अभियान। गुड़गांव में प्रदर्शन जारी। सरहुल टोल पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरियर। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हंगामा। ये मंजर दिल्ली गुड़गांव के एक्सप्रेसवे का है। प्रदर्शनकारी गुड़गांव के सरहोल टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर इस टोल प्लाजा को हटवाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति भी बनाई गई है। टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के सदस्य लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार के दिन भी संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुड़गांव में जमकर हंगामा किया। हाथों में बैनर और होर्डिंग्स लेकर समिति के सदस्य टोल प्लाजा के पास जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भीड़ टोल बैरियर्स की तरफ बढ़ने लगी। इस भीड़ में टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के अलावा कई NGO, सामाजिक संगठन और सियासी दलों के नेता भी शामिल थे। बैरियर्स के पास जाते ही भीड़ ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और टोल प्लाजा पर लगे बैरियर्स को हटाकर गाड़ियों को बिना टैक्स दिए निकाला जाने लगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और टोल प्लाजा के कर्मचारी सब कुछ देख रहे थे और प्रदर्शनकारियों से उलझने से बच रहे थे। काफी देर तक सरहोल टोल प्लाजा पर हंगामा चलता रहा। गुड़गांव के अंदर जो सरहोल बॉर्डर पर टोल है और खेड़की दुला में जो टोल है, निश्चित रूप से गुड़गांव शहर की आम जनता जो है वो इससे पीड़ित है। और जो पीड़ित है वो किस कारण से है कि सरकार ने इतना बड़ा धोखा गुड़गांव की जनता के साथ किया समझौते के नाम पर, कि जो एक व्यवस्था के नाम पर जो एक अव्यवस्था दी। इतनी लंबी लाइनें वहां पर लग जाती हैं कि जिसके अंदर के लोग फंसे रहते हैं। इतना डीजल और पेट्रोल बर्बाद होता है और जो व्यक्ति जरूरी कार्य से जा रहा है वो कार्य नहीं कर पाता है। तो एक ऐसा लोगों के मन में इन टोल के प्रति रोष है। और पूरे देश भर के अंदर जो 65 किलोमीटर के ऊपर जो एक टोल की व्यवस्था है रखने की, वो गुड़गांव के अंदर गुड़गांव के साथ भी जिन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो अत्याचार किया है, दोगली बात की है। प्रदर्शनकारी हंगामा भी कर रहे थे और नारेबाजी भी खूब हो रही थी, तो कुछ लोग तोड़फोड़ करने में भी लगे थे। लिहाजा पुलिस को हरकत में आना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया गया। पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई के नाम पर कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के दखल से रविवार को हंगामा तो शांत हो गया, पर टोल प्लाजा को हटाने की मांग खत्म नहीं हुई। टोल प्लाजा हटाने पर संघर्ष समिति अड़ी हुई है।
और किसी भी सूरत में अपनी मांग पूरी करवाना चाहती है। सरहौल वाला एज वेल एज खेड़की दौला वाले भी हटा गए हैं और ये जो मुहिम है ये पूरे देश के अंदर, पहले हरियाणा के अंदर, उसके बाद पूरे देश के अंदर टोल कहीं भी नहीं दिया जाएगा। संगठन हमारे साथ में सारे संगठन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कोई दूसरा संगठन हो, RWA हो, पूरी संस्थाएं हमारे साथ में है। और ये टोल एक मेरी परेशानी नहीं है, ये आम जनता की परेशानी है। रविवार को पहला मौका नहीं था जब टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया था। जनवरी महीने में ही कई बार टोल प्लाजा के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है और कई बार जबरदस्त विरोध जताया गया है। ऐसे में टोल प्लाजा का मामला बेहद गंभीर हो जाता है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।